मैं गणेश आचार्य आज आप लोगों के बीच में लक्ष्मीकांत पॉलिटी का लेक्चर नंबर 2 लेके आया हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को आज रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में समझाऊंगा। ये मेरी सेकेंड लेक्चर है आपकी पॉलिटी की। इससे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर जो लिया हूँ वो प्रीम्बल पे ले रखा हूँ, जहाँ पे मैंने आपको प्रीम्बल पूरे डिटेल में समझाया था। आज लेक्चर नंबर 2 है। बच्चों की डिमांड पे मैं ये टॉपिक लाया हूँ क्योंकि बच्चे के द्वारा ये बराबर पूछा जाता है कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में सर एक दिन एक वीडियो बनाइए। तो ये लेक्चर नंबर 2 है। सॉरी, मैं वहाँ पे लेक्चर नंबर 7 लिख दिया हुआ था, इससे प्रीवियस क्लास का था, यानी कि मॉर्निंग इसका इसलिए निकाला गया था। तो आज मैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आपको समझाऊंगा। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मैं आपको समझा रहा हूँ तो स्वाभाविक है आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि सर ये रेगुलेटिंग होता क्या है। रेगुलेटिंग का मतलब होता है कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। ये सबके दिमाग में चलता है, और वैसे भी आप लोग जानते हो रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। तो इसके बारे में जब मैं आपको बताऊँ तो कुछ मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा कि आखिर इस एक्ट को लाने की जरूरत क्यों है। चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो था ना उस समय में क्या हुआ था कि अगर आप इस पीरियड को देखिए 1773 का पीरियड, तो आपको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में आपको 1599 में ही आ गई थी। तो 1599 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जिनको क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा एक चार्टर इशू किया गया था, उसके द्वारा भेजा गया था इंडिया में। तो ये जो इंडिया आए थे वो क्या करने के लिए आए थे? आपको व्यापार करने के लिए आए थे, यानी कि ट्रेड करने के लिए आए थे। इंडिया में क्या करने आए थे? आपको ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी में जो आए होंगे ऑफिसर वगैरह कोई भी आए होंगे, उनकी तो एक सैलरी दी जाती होगी। भैया वो लोग काम करने के लिए आए थे, उनको तो सैलरी तो होगी, उन लोगों को सैलरी मिलती होगी। तो क्या वो सैलरी से खुश थे या ना खुश थे, ये डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो सैलरी से खुश नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है वो लोग चाहेंगे कि हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहीं से अर्जन करें, कहीं से कमाएं। हर किसी की प्रॉब्लम होती है। आपके लिए वो एक ब्रिटेन दिख सकता है कि अंग्रेज हमारे देश में आए थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए वो क्या था? कमाने का एक स्रोत था। जैसे आप इंडियन अगर इंडिया से बाहर कहीं काम करने के लिए जाते हो तो आप क्यों जाते हो? पैसा कमाने के लिए। तो वो लोग जो आए थे इंडिया में, उनमें भी कई सारे लोग ऐसे थे जिनका फैमिली हुआ करता था, परिवार हुआ करता था, और वो लोग भी क्यों आए थे इंडिया? कुछ कमाने के लिए आए थे। तो अगर वो अपने सैलरी से खुश नहीं होंगे तो वो चाहेंगे कि मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाऊँ। ठीक है, तो भैया जब हम एक्स्ट्रा इनकम कमाएंगे तो स्वाभाविक है हम कुछ ऐसा काम करेंगे जो हमारे क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। तो जब इन लोगों ने क्या किया, आपको प्रॉफिट कमाने की सोची, तो भैया प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्राइवेट सेल करना होगा। क्या करना होगा? प्राइवेट सेल करना होगा। यानी कि इंडिया में जो कुछ है उसमें से कुछ क्या करेंगे हम लोग? प्राइवेट बेच दिया करेंगे। क्वीन एलिजाबेथ को पता नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? आपको प्राइवेट बेच दिया करेंगे। तो आपको इंडिया किस लिए भेजा गया? व्यापार करने के लिए। और व्यापार करके आपको क्या कमाना है? प्रॉफिट। क्या कमाना है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसकी होगी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट किसकी होगी? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ये डिसाइड कर दिया गया कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भेजा रहा है। आप एक कंपनी हो और आपको क्या करना है? इंडिया में जाके ट्रेड करना है, व्यापार करना है। उससे क्या होगा? प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होने लगा? प्राइवेट प्रॉफिट। क्या होने लगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी। यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें से कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग क्या करेंगे? अलग से कुछ सेल कर देंगे, प्राइवेटली सेल कर देंगे, और उससे हम लोग क्या करेंगे? पैसा कमाएंगे, और क्वीन एलिजाबेथ को पता नहीं चलेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो ऐसा करने का प्रयास किया गया। तो इसलिए सरकार को, यानी उस समय जो क्राउन थी, कौन थी? क्राउन। क्राउन का मतलब क्वीन एलिजाबेथ। उनको लगा कि अब हमको लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी पड़ गया। क्या करना? कंट्रोल करना जरूरी पड़ गया कि आखिर ये इंडिया में जाके कर क्या है, इंडिया में जाके कर क्या है। ऐसी नौबत क्यों आए? तो चलिए हम आपको और डिटेल में ले जाते हैं। तो ये सब क्यों? तो ये सब बाद में आप देखोगे कि 1773 से लेकर 1857 तक जो है आपका, ये किसके अंदर में रहेगा? आपका तो कंपनी रूल रहेगा। किसका रूल रहेगा? कंपनी रूल। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है तो आपके पहले पेज में ही दे रखा है ये। ठीक है, तो कंपनी रूल रहेगा, यानी कि तब तक कंपनी रूल है। लेकिन 1857 के बाद, जैसे ही आप लोगों को पता है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, बड़े बड़े लोगों का नाम आप लोगों ने सुना है। तो अब जो है क्राउन जो है, जो क्वीन एलिजाबेथ है, वो क्या करेगी? इनसे ले लेगा, इनसे कंपनी रूल से ले लेगा। वो किसके अंदर में चला जाएगा? क्राउन रूल। किसके अंदर में? क्राउन रूल। यानी कि 1858 से लेकर जब तक आपकी देश आज़ादी होगी, यानी कि 1947 तक
कंपनी का रूल नहीं होगा, किसका रूल होगा? क्राउन का रूल होगा। यानी कि अब सारा जो रूल्स रेगुलेशन चलेगा वो सीधे लंदन से चलेगा। कहाँ से? लंदन से। और इनको जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनको वापस बुला लिया जाता है कि अब आप लोग को रहने की जरूरत नहीं है, बहुत कमा लिए, अब आप लोग इंडिया से जाओ, छोड़ो इंडिया, अब वहीं से रूल करेंगे। कहाँ से करेंगे? क्राउन रूल के द्वारा रूल करेंगे। तो दो पीरियड में आपको बांटना होता है। एक पीरियड होता है 1773 से 1857, जो पीरियड क्या है आपका? कंपनी रूल का। और फिर आपका जो है ये पीरियड है 1858 से लेकर 1947। ये पीरियड, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत सबसे बड़ा जो था वो क्या था? रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्योंकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 में क्या हुआ? इंडिया का जो अंग्रेज का जो पावर था इंडिया में वो गड़बड़ा गया ना। तो कई सारे लोग विरोध करने लगे। इस विरोध को खत्म करने के लिए क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला दिया कि अब कंपनी का रूल नहीं चलेगा, अब किसका रूल चलेगा? आपका क्राउन का रूल चलेगा। यानी कि महारानी वहीं से क्या करेगी? इंडिया को रूल करेगी, वहीं से जिसको भेजना है वो भेजेगी। ठीक है, तो ये आपको रेगुलेटिंग एक्ट जो था ना आपका, इसके कुछ फीचर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तो कुछ फीचर है। ठीक है, क्या फीचर है आपके? यानी कि इसमें क्या किया था जो आपको शामिल किया गया था, क्यों लाया गया था, ये मैं आपको बता ही रहता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि कंपनी को अब रेगुलेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कंपनी को रेगुलेट किया जाएगा कि तुम क्या कर रहे हो इंडिया में जाके। इंडिया को जो इतने दिन से तुम इंडिया में हो, कितने पीरियड हो गया? 1599 से लेकर आप सोच सकते हो 1773, तो इतने साल से जो आप इंडिया में हो, आप इंडिया में कर क्या रहे हो? हमें उतनी प्रॉफिट नहीं हो रही है जितना होना चाहिए। ठीक है, तो इस बीच में आप क्या कर रहे हो? इसको क्या करेंगे आपको? इसके लिए लाया जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट। क्या लाया जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग का मतलब ये होता है कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। ठीक है, यानी कि आप वहाँ से क्या होगा? कंट्रोल होगा। ठीक है, इसमें क्या जाएगा? आपको सर्वप्रथम जो है आपको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी।